हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसके 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में, ठीक है, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था, तो उस प्राइवेट जू में, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो कैसे आया। दैट मीन्स कैसे प्रवेश किया, कैसे माने दादाजी के द्वारा लाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो कैसे आया। द आंसर इज, टोटो वॉज ए बेबी मॉन्की। ये तो हमने पढ़ा कि टोटो जो है वो एक बेबी मॉन्की था। ठीक है, छोटा बंदर, बेबी मॉन्की। ही वॉज वेरी प्रिटी, और वो बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत इन द सेंस, किस सेंस में खूबसूरत। हिज आईज शोन ब्राइटली, उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, चमकदार थी। ठीक है, हिज आईज शोन ब्राइटली, उसकी आंखें जो है वो चमकदार थी। एंड हिज टीथ वेर व्हाइट लाइक ए पर्ल, उसके जो दांत थे, टीथ, ठीक है, वो कैसे थे, सफेद थे, लाइक ए पर्ल। पर्ल मीन्स होता है मोती, मोतियों की तरह चमचमाते हुए उसके दांत थे। ही स्माइल्ड इन अ वे, वो इस प्रकार से मुस्कुराता था। ठीक है, कैसे स्माइल करता था, दैट फ्राइटेंड द ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज, की ओल्ड जो बूढ़ी ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज थी, उन लोगों को वो काफी डराता था। ठीक है, उसकी हंसी को देखकर, वो जो दांत निकाल के हंसता था, उसको देखकर ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज लोग थी, वे काफी भय खाती थी। देन हिज फिंगर्स वेर क्विक, उसकी जो अंगुलियां थी वो काफी क्विक थी, फुर्तीली थी। एंड विक्ट, विक्ट मीन्स होता है दुष्ट प्रवृत्ति की। दुष्ट प्रवृत्ति की कहने का मतलब वो शांत नहीं रहती थी। ठीक है, कभी कुछ नोचा, कभी कुछ खरोच दिया, कभी कुछ फाड़ दिया, इस प्रकार से मतलब उसकी अंगुलियां जो है वो हमेशा कुछ माने दुष्टता वाला ही काम करती थी। विक्ट। अगेन हिज टेल एडेड टू हिज ब्यूटीफुल अपीयरेंस, और उसकी जो पूंछ थी, टेल, ठीक है, हिज टेल, ये इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देता था। इवन ग्रैंडफादर ने यहां तक कहा है कि उसकी जो पूंछ है वो उसका समझ लीजिए थर्ड हैंड है। ठीक है, 2 हैंड तो रहते ही है। ठीक है, टहनी से लटकने में, कोई दूर फल है वहां तक पहुंच पाने में उसकी पूंछ सक्षम थी। तो ये अपीयरेंस में उसका बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा देता था, उसकी पूंछ, उसकी सुंदरता को, ठीक है, और बढ़ावा देता था। ग्रैंडफादर लाइक्ड हिम सो मच। ठीक है, ग्रैंडफादर जो हैं वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, टोटो जो एक बेबी मॉन्की था, उसे ग्रैंडफादर का वो बहुत ही फेवरेट। ठीक है, ग्रैंडफादर लाइक्ड हिम सो मच, ग्रैंडफादर जो है वो उस मॉन्की को बहुत ज्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे। दैट ही टुक टोटो इन हिज प्राइवेट जू, और इस प्रकार से वो उनके प्राइवेट जू में शामिल हुआ, और इस प्रकार से दादाजी उसे अपने प्राइवेट जू में ले गए। दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि टोटो की खूबसूरती को, जिससे आकर्षित होकर दादाजी उसे अपने प्राइवेट जू में ले गए। ठीक है, दादाजी के प्राइवेट जू में बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे टॉर्टॉइस था, डोंकी नाना था, इस प्रकार से और भी काफी सारे माने जानवर उन्होंने पाल रखे थे। तो इस प्रकार से टोटो की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर दादाजी उसे अपने प्राइवेट जू में ले गए। ठीक है, उसकी अंगुलियों की खूबसूरती, उसके दांतों की खूबसूरती, उसके आंखों की खूबसूरती, ठीक है, और ओवरऑल उसकी पूंछ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो जो है एक बार अपने आप को जीवित उबाल लिया होता, जिंदा बोलिए तो अपने आप को बॉयल कर लिया होता, जैसे हम लोग एग वगैरह, अंडा वगैरह बॉईल करते हैं, या कोई सब्जी वगैरह बॉईल करते हैं, सेम उसी प्रकार से टोटो भी जो है अपने आप को एक बार जिंदा बॉईल कर लिया होता। तो वही कैसे पूछ रहा है। ठीक है, हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग, लगभग वो अपने आप को क्या कर लेता, बॉईल कर लेता। तो वही पूछ रहा है कि कैसे टोटो जो है लगभग अपने आप को बॉईल कर लिया था। क्वेश्चन इज, वंस ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट टू बॉईल। एक बार क्या होता है, किचन में एक केटल, ठीक है, माने बर्तन, किचन का जो बर्तन होता है,
वो रखा गया था टू बॉयल फॉर टी। किस लिए? चाय गर्म होने के लिए। दैट मीन्स कि उसमें पानी डाला हुआ था और वो पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि बाद में उसमें दूध, चाय पत्ती वगैरह डालकर चाय वगैरह बनाया जा सके। तो वही पानी, चाय का पानी गर्म हो रहा था। और हमने पढ़ा था चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा कि टोटो को गर्म पानी में, खासकर ठंड के दिनों में नहाने की आदत थी, और वो दादाजी का कॉपी करके, लेखक का कॉपी करके जो है नहाना सीख गया था। कैसे? पहले अंगुली को डालता था, फिर अपने पैर को डालता था, फिर अपने बॉडी को मतलब डालता था पानी में, और जितना देर पानी गर्म रहता था उतना देर मस्ती से नहाता था। तो उसी प्रकार से वो पानी चाय के लिए गर्म हो रहा था। लेकिन टोटो क्या सोचा, मे भी उसने सोचा कि वो गर्म पानी है, नहाने के लिए है, ऐसा करके टोटो फाउंड वाटर जस्ट वार्म एनफ। टोटो क्या है, नहाने टाइप का अपना अंगुली को उस बर्तन में, केटली में डालता है जिसमें चाय का पानी गर्म हो रहा था। वो देखा कि पानी सफिशिएंट गर्म है, मतलब उसमें नहाया जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो वही सोच रहा था, टू बेट, ठीक है, कि इसमें नहाया जा सकता है। ही गॉट इन द कैटल, और वो कैटल में प्रवेश कर जाता है। छुआ, फिर अपने पांव डाले, फिर खुद को उसमें डाल लिया। द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन वहां तो स्टोव जल रहा था, ठीक है, गैस जल रहा था, जिससे कि वो पानी लगातार हीट होते जा रहा था। इससे पहले क्या होता था, नहाने का पानी जो है रेगुलर गर्म नहीं होते रहता था, वो एक बार गर्म होके फिर धीरे धीरे ठंडा होता था। लेकिन यहाँ तो नीचे गैस जल रहा है, आपकी आग जल रही है, तो पानी क्या होता है, वो गर्म होते जा रहा है, जिससे क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू करता है। ही रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तो जिससे जब उसको हीट लगता था अपने नीचे में या पीछे में, जो जिस गर्म पानी में वो बैठा था, जिस केटली में बैठा था, तो जैसे ही गर्म लगता था तो वो ऊपर की ओर मतलब उछलता था, बाहर निकलने की कोशिश करता था। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन फिर वो क्या पता था कि बाहर, जैसे वो अपने शरीर को बाहर निकालता था पानी से, तो वो ठंड अनुभव करता था, ठंड महसूस करता था, तो फिर अपने बॉडी को पानी के अंदर वो प्रवेश करा लेता था, सेट डाउन अगेन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। ही कंटिन्यूड जंपिंग अप एंड डाउन, यानी जब उसे मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म लगता तो फिर वो बाहर उछल कर आने की कोशिश करता, और फिर देखता बाहर ठंड है तो फिर अंदर पानी में घुस जाता। ऐसा वो करते रहता। तो समझिए वो मतलब क्या, बॉयल हो रहा था, घुस रहा है निकल रहा है, घुस रहा है निकल रहा है, इधर पानी जो है वो भी बॉयल होते जा रहा है। सून द ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड टुक हिम आउट, तभी जो है जल्दी ही मतलब कहीं से दादी माँ आ गई देखने के लिए चाय बना कि नहीं। तो क्या देख रही है वहां, टोटो बॉईल हो रहा है, चाय की चाय पत्ती ये दूध की जगह टोटो बॉईल हो रहा है, ठीक है। और उसने जल्दी से टोटो को केटली से बाहर निकाला, नहीं तो समझिए वो सूप बन गया होता है उसका। आउट। अगेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं लेखक। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं है, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम उसे लंबे समय तक रख सके। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो उस प्रकार का पालतू नहीं है कि हम उसे लंबे समय तक रख सके, ठीक है। दैट मीन्स वे लोग उसे रखने नहीं सक रहे थे। अब क्यों नहीं रखने सक रहे थे, वही हमें आंसर देना है कि लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। वे लोग उसे लंबे समय तक क्यों नहीं रखने सक रहे थे। तो टोटो वॉज अनमैनेजेबल, सबसे पहली बात जो थी, टोटो को ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बंदर है भाई, बंदर को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ रहता नहीं है, कभी इधर उछला, कभी इधर दौड़ा, कभी ये हरकत किया, और हमने पहले ही बताया उसकी अंगुलियां जो थी वो बहुत ही शरारती थी, तो उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स क्या, ये लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ही ब्रोक डिशेस, वो क्या करता था, जो डिश प्लेट्स वगैरह थी, प्लेट्स हुआ, कुछ भी कटोरी वगैरह हुआ, या जो ग्लास वगैरह हुए, ये सबको वो तोड़ा करता था प्राय, ठीक है। देन टोर क्लोथ्स, कपड़े वगैरह फाड़ा करता था, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह, एंड वॉल पेपर्स, इवन की दीवार में जो हम लोग वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं उसकी साज सज्जा के लिए, उन वॉलपेपर्स को भी वो नहीं छोड़ता था, मतलब दीवार को भी नहीं छोड़ता था। कपड़ा लत्ता बर्तन तो अलग चीज है, दीवार को भी इवन नहीं छोड़ता था, ठीक है। द ऑथर्स फैमिली कुड नॉट अफोर्ड सच फ्रीक्वेंट लॉसेस, और लेखक का जो परिवार था वो इस प्रकार के जो लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, यानी कभी बर्तन टूट गया, कभी गिलास टूट गया, कभी पर्दा फट गया, कभी दीवार को रच कर खराब कर दिया, उसका डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा, तो ये जो लॉस हो रहा था, ठीक है, जैसे ये लोग अफोर्ड यानी वहन करना, ये लोग इस खर्च को वहन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये चलो एक दो महीने में या एक दो सप्ताह में कुछ एक दो चीज टूट फूट गया तो चलो उसे अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन अब रोज कभी बर्तन तोड़ दिया, कभी प्लेट तोड़ दिया, कभी ग्लास तोड़ दिया, कभी पर्दा फाड़ दिया, कभी दीवार को खुरच दिया, इस प्रकार से मतलब डेली कुछ ना कुछ गतिविधियां कर ही रहा था।
ये तो चलो चीजों के साथ, इवन वो लोगों को भी शांति से रहने नहीं देता था। और दादाजी के प्राइवेट जू में जितने एनिमल्स थे वे सारे भी उससे परेशान थे, ठीक है। इवन एक बार तो डोंकी नाना का उसने कान ही पूरा चबा डाला था ऐसे करके। सो दे डिसाइडेड टू सेल टोटो बैक, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि टोटो को वापस बेच दिया जाए, ठीक है, टू द सेम टोंगा ड्राइवर, उसी टोंगा ड्राइवर से जिससे दादाजी ने खरीदा था। और याद कीजिए दादाजी ने उसे जो है 5 रुपए में खरीदा था और फिर उसी टोंगा ड्राइवर को दादाजी बेच देते हैं 3 रुपए में। सिर्फ डिसाइड ही नहीं किया बल्कि उसे 3 रुपए में मतलब घाटा सह के बेच भी दिया, क्योंकि इतना सारा घाटा सहने से अच्छा है चलो भाई इधर ही घाटा सहा जाए 1-2 रुपया का, लेकिन ये पूरे घर का घाटा वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। देन हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ, ठीक है, टोटो कैसे लगभग अपने आप को बॉयल कर लिया था। एंड व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ऐसे क्यों कहते हैं कि टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि टोटो उस प्रकार का पालतू पशु नहीं है कि हम उसे लंबे समय तक अपने पास अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आ गए होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।